साले मोहम्मद को आप सुन रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से मदरसों को वैधानिक दर्जा आज मिला है उस पर अपनी यहाँ पर खुशी का इजहार किया। कहा कि मदरसे काफी प्राचीन समय से ही शिक्षा का एक स्रोत बने आए हैं एक मुस्लिम समाज के लिए, और आज उन्हें वैधानिक दर्जा जो मिला है तो काफी ज्यादा खुश रहे। साले मोहम्मद ने यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी खुशी इजहार की। साथ ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो कहा कि कांग्रेस के अभी नेतृत्व के लिए गांधी परिवार की सबसे ज्यादा आवश्यकता उन्होंने बताई। सभी का यहाँ पर मत एक स्वर में यहाँ पर लिया जाए तो सभी को अभी चाहिए ज्यादा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य फिलहाल इन्हें लीड करे और इनका मार्गदर्शन करे, जैसे कि होता आ रहा है कांग्रेस का। फिलहाल आपको लेटेस्ट अपडेट जो हम दे रहे हैं विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई 15वीं विधानसभा के बारे में। प्रश्नकाल और शून्यकाल आज भी नहीं था। अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी गई और फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए जिस प्रकार से अगर विधानसभा की कार्यवाही की इन दिनों की बात की जाए तो लगातार यहां पर हंगामों का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। आज भी यहां पर हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिला। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और अब अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप पूरा दिन के घटनाक्रम को देखते हैं दिनेश? बिल्कुल, देखिए जयती, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 15वीं विधानसभा का ये 5वां सत्र था और 3 दिन इस सत्र की बैठकें चली और आज इस सदन की जो बैठक है वो अनिश्चितकाल के लिए अब जो सत्र है इसको स्थगित कर दिया गया। 5वें सत्र था ये और 3 दिन सदन के 5वें सत्र की बैठकें चली और तीनों ही दिन काफी महत्वपूर्ण रहे। 14 अगस्त विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हुआ था। 14 अगस्त को सरकार की ओर से कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, विश्वास मत सदन में हासिल किया गया और उसके बाद 21 अगस्त को जब सदन दूसरी बैठक हुई 5वें सत्र की, तो इस दौरान सदन में कोरोना महामारी जिस तरह से चल रही है तो कोरोना पर प्रदेश के किस तरह के हालात हैं और आर्थिक हालात आज प्रदेश के किस तरह के हैं तो उन पर चर्चा हुई और आज जो विधायी कार्य हैं सरकार की ओर से वो सदन में किए गए। तो कुल 13 बिल आज सदन में रखे गए। सरकार की ओर से कुल 13 बिल थे वो पास करवा लिया गए हैं, लेकिन आज का दिन जो है काफी हंगामेदार सदन में रहा। बीजेपी की ओर से भी सुबह 10 बजे जब बीएससी की कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई और उसमें जिस तरह से प्रस्ताव लाए गए 5 और बिल, देखिए 8 बिल सरकार की ओर से कुछ संशोधन विधेयक थे वो पहले ही तय कर लिए गए थे, लेकिन 5 जो संशोधित विधेयक थे वो आज तय किए गए। तो उस पर बीजेपी की ओर से ऐतराज जताया गया। प्रतिपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने ऐतराज जताया कि जब सदन में प्रश्नकाल नहीं हो रहा, शून्यकाल नहीं हो रहा कोविड की वजह से, हम चाहते हैं, पहले भी ये कहा गया था कि एक दिन सदन की कार्रवाई होगी और स्थगित कर देंगे, तो विपक्ष की ओर से ऐतराज जताया गया कि जिस तरह से कोविड चल रहा है और जिस बहाने सदन बुलाया गया लेकिन ना प्रश्नकाल हो रहा है, तो जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, देखिए करीब 700-800 से अधिक सवाल हैं वो इस बार लगाए गए थे इस सत्र के लिए, लेकिन प्रश्नकाल हुआ नहीं, तो वो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदन में उठ नहीं सके। तो इस बात को लेकर बीजेपी की ओर से ऐतराज जताया गया कि आज और फिर अचानक 5 संशोधित विधेयक हैं वो सदन में लाए गए हैं। तो जिस संशोधन विधेयक पर आज भिखारी और निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के संशोधित विधेयक था, इस पर सदन में काफी हंगामा हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़ और स्पीकर के बीच काफी तकरार हुई, किरण माहेश्वरी के बीच, तो इस पर सदन में काफी हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनकी ओर से एक प्रस्ताव रख दिया गया कि सदन की कार्रवाई तक उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बाहर निकाला जाए और इसी दौरान स्पीकर सीपी जोशी की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। तो तब जब सदन से राजेंद्र राठौड़ को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू हुई तो इसी दौरान बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो वेल में आकर धरने पर बैठ गए और जो महिला विधायक हैं उनकी ओर से राजेंद्र राठौड़ की घेरेबंदी कर ली गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सदन की कार्रवाई 4 बार स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर हैं सीपी जोशी, उनकी ओर से भी काफी समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन मामला देखिए 2 घंटे तक करीब 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और इसी दौरान काफी समझाइश स्पीकर की ओर से की गई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। और उसके बाद जब स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, उनसे बातचीत की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी मंशा किसी को बाहर निकालने की नहीं है। उन्होंने सत्ता पक्ष से भी
जो प्रस्ताव था उसको वापस लेने की अपील की, लेकिन उसी के साथ स्पीकर ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को 2 मिनट के लिए बाहर जाने के लिए कहा। तो इस पर जो प्रतिपक्ष है उन्होंने ऐतराज जताया कि 2 मिनट के लिए बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं, अगर बाहर जाएंगे तो राजेंद्र राठौड़ नहीं पूरा प्रतिपक्ष ही बाहर चला जाएगा। लेकिन बाद में जब बातचीत स्पीकर से हुई नेता प्रतिपक्ष की, और नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने अपनी कुछ बातें सदन में रखी कि जिस तरह से सदन आहूत किया गया था और सरकार की ओर से जो बात कही गई थी कि कुछ जो विधायी कार्य हैं वो सदन में निपटाए जाएंगे, वो 8 विधेयक, संशोधित विधेयक हैं, वो रखे जाएंगे। तो इस बात को लेकर स्पीकर सीपी जोशी को भी उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारी भी कोई मंशा स्पीकर को अपमानित करने की नहीं है। जिस तरह से स्पीकर ने कहा कि मैंने जो आदेश दिया है उसको मानने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, तो उन्होंने भी, नेता प्रतिपक्ष ने भी स्पीकर को आश्वस्त किया कि हमारी मंशा आपको, स्पीकर को आश्वस्त करने की, अनुशासनहीनता करने की नहीं है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ये काम कर रहा है, आज 5 विधेयक और ले आया और जो बिल ला रहे हैं उन पर चर्चा करना नहीं चाहते, तो इसको लेकर उन्होंने वॉकआउट वहां से कर दिया और ये कहते हुए बहिर्गमन कर दिया सदन का कि आज की कार्रवाई से हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं। प्रतिपक्ष के सभी विधायक और बीजेपी इस दौरान सदन से बाहर आ गई और उसके बाद सदन में जो बिल हैं, 5 जो विधेयक थे, संशोधित विधेयक थे, वो सदन में रखे गए, उन पर चर्चा हुई और उसके बाद अब सदन की जो कार्रवाई है, 5वां सत्र था, वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान विधानसभा में सोमवार को